विषय आपकी प्राथमिकता का है। किसानी से हम जैसे सामान्य कार्यकर्ताओं का संबंध केवल इतना है कि हमसे पिछली पीढ़ी किसानी में थी। मेरे पिता प्राध्यापक होने के साथ साथ किसान भी थे, तो इसलिए थोड़ा बहुत परिचय है। आंदोलन कैसे चलेगा आम आदमी पार्टी का किसान आंदोलन, ये आप सब तय करेंगे। उसी दिशा निर्देशन में, उसी रीति नीति में हम सब साथी आपके पीछे खड़े होकर काम करेंगे। मुझे 2-3 बात कहनी है, शायद 2 मिनट में 2-3 मिनट में पूरी हो जाएगी। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय राजनीति को पास से देखने पर जो सबसे चिंताजनक किसान आंदोलन के बारे में बात आई है वो ये है कि बहुत सहज संकेत लेने वाला किसान, जिसे अनपढ़ माना जाता है, उसकी लोक दृष्टि इतनी प्रबल है कि वो सच पहचान लेता है। जो भी पार्टी सत्ता में होती है वो किसान का शोषण करती है, और अक्सर जो पार्टी विपक्ष में होती है वो किसान की भावनाओं का शोषण करती है, और ये किसान पहचान गया है। इसलिए किसान आंदोलन को, हमारी पार्टी को आप ऐसी दिशा दें ताकि ये ना लगे कि हम किसी राजनीतिक उद्देश्य से ये काम कर रहे हैं। एक महत्वपूर्ण चिंता यह है कि भारत में मैंडेट का मानस बनाने वाली जो जनता है, जो बुद्धिजीवियों की जमात है, जो नए युवाओं की जमात है, जो इंटरनेट पर काम करती है, जो कस्बाई और शहरी युवा है, उसे सचमुच किसानी के बारे में कुछ पता नहीं। उसको कई बार ऐसा लगता है कि इसके बिना काम भी चल सकता है, क्योंकि मुद्दों को इतना जटिल करके पहुंचाया जाता है। जैसे अक्सर मुझे युवा ये बात करते मिलते हैं कि साहब किसानों को कर्ज क्यों दिया जाए, इनको माफी क्यों दी जाए, जबकि उनको पता नहीं है कि अगर राजनीति की नीति ठीक हो जाए तो किसान को कर्ज लेने की तो छोड़िए, आपको कर्ज देने की औकात रखता है किसान, आपका पेट भरने की औकात रखता है। देश का ऐसा कोई किसान नहीं है जो आपके सामने हाथ फैलाना चाहे। किसान देने की मुद्रा में रहा है आज तक शताब्दियों तक, उसने केवल दिया है, आपको अन्न दिया है, शहद दिया, आपका घर चलाया है। तो सबसे पहले तो उसे यह पता नहीं उस तक बात कैसे पहुंच जाए, क्योंकि हमारी पार्टी मानी जाती है कि वो कम्युनिकेशन में मास्टर है, वो अपनी बात पहुंचा देती है। तो जो इस तरफ खड़े हुए लोग हैं जिनका किसानी और किसान के हितों से ज्यादा संवाद नहीं है, अगर आपने एक दिशा निर्देश दें हम जैसे सामान्य कार्यकर्ताओं को कि कैसे ये बात IIT में पढ़ने वाले, NIT में पढ़ने वाले, एम्स में पढ़ने वाले, भारत से विदेश पढ़ने जाने वाले बच्चे को ये पहुंचाएं, क्योंकि अगर उसने हमारा आंदोलन उठा लिया तो शहरों की सड़कों पर हमें सही युद्ध का सम्मान मिल पाएगा। तो हमें पहले तो ये बात देखनी है। इस बात में कोई संशय ही नहीं है कि केंद्र में इस समय जो सरकार है उसका किसान से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि विकास का मतलब ही यह है कि गांव तक केवल 2 चीज भेजी गई हैं। आज पूरे भारत में आप घुमाइए, अपने व्यवसाय के कारण मैं हिंदुस्तान के सुदूर से सुदूर अंचलों में गया हूं। हाईवे के किनारे आपको 2 चीजें मिलती हैं, एक गुटखा और एक ये बिस्लरी का बोतल बंद पानी, और इसे विकास कहा गया। लेकिन ये बड़ा सवाल है कि अगर आजादी के 70 साल बाद भी आप इस देश के आदमी को स्वच्छ पानी नहीं पिला पाए तो ये विकास नहीं है, ये आपकी विकास की योजनाओं के गाल पर चाटा है कि आप सही पानी को उपलब्ध नहीं करा पाए। तो कीमत तो खूब बढ़ गई दिल्ली में धान की, लेकिन विदा न हो सकी बेटी किसान की। आप चौपाल में जाइए, गांव में जाइए, 3 बीघे का जिनका मकान है और घेर है, जहां शुद्ध हवा मिलती है, शुद्ध नीम के नीचे की हवा मिलती है, शुद्ध दूध मिलता है, शुद्ध गेहूं मिलता है, उस लड़के को टीवी के सहारे एक सपना बेचा जा रहा है कि वो सीलमपुर में 25 मीटर की कोठरी में आके रहे। वहां वो टीवी का शिकार हो जाता है, वहां वो व्यसनों का शिकार हो जाता है, और बाद में नाराज आदमी की तरह हिंदुस्तान छोड़ के चला जाता है। तो संक्षेप में केवल इतना कहना है कि आज के इस चिंतन में मैं आभारी हूं पंकज भाई का, हमारे राष्ट्रीय सचिव का, उन्होंने मुझे जल्दी बोलने का अवसर दिया, क्योंकि राजस्थान के मार्बल व्यापारियों का एक वर्ग आया हुआ है जिससे संवाद चल रहा था, मैं उससे उठ के आया हूं। हमें ऐसी दिशा निर्देशन दें कि हमारा आंदोलन वो ये ना लगे कि ये एक राजनीतिक आंदोलन है। हमारा आंदोलन ये लगे कि किसानों की समस्याओं की दिशा में एक सकारात्मक सोच लेकर आप सब लोग आए हैं, और इसे अगर हम केंद्र में लागू कराते हैं अपने राजनीतिक बल के माध्यम से, कभी भी आज कराएं, 19 में कराएं, 24 में कराएं, कभी भी कराएं, तो किसानों की ये समस्या जड़ से समाप्त होगी। बहुत सारी बातें हमारे बहुत सारे साथी आज से 2 वर्ष पहले नर्मदा में विस्थापित किए गए, नर्मदा मां के तट से, और उनके खेतों में नर्मदा जी का पानी घुस गया, तो बहुत सारे हमारे मध्य प्रदेश के साथी बैठे, सब लोग खड़े हुए थे, पूरा विश्व चिंतित था, पैर फैल गए। मुझे पार्टी ने कहा कि आप वहां जाइए और उनको निकालने में मदद कीजिए। मैं वहां गया तो मुझे उतरते ही वहां के मुख्यमंत्री जी का फोन आया, उन्होंने कहा कि आप आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि नहीं है, आप मेरे भी प्रतिनिधि हैं, आप बताना जो उन्हें चाहिए हम दे देंगे। मैंने कहा जी क्या दे सकते हैं? बोले उनसे कहना जहां जमीन चाहिए वहां दे देंगे। मुझ जैसे सामान्य व्यक्ति को लगा इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है, अब क्या दिक्कत है भाई, जब मुख्यमंत्री कह रहा है। लेकिन ये बात है ही नहीं, क्योंकि जो जमीन देने का बाद में हमारे साथियों ने बताया कि जमीन
खेती हो ही नहीं सकती है। तो किसान की बात केवल वो लोग कर रहे हैं इस देश में, इन बड़े हाउसेस में बैठ के, क्लब में बैठ के, टीवी की बहस में बैठ के अधिकांश है, और युवाओं में जिन्होंने गांव सीरियल्स में देखा है, फिल्मों में देखा है कि गांव कैसा होता है, वहां एक हीरो होता है, वहां हीरोइन होती है, ऐसे गायें रंभाती है। नहीं, आपने वही राजनीति पंचायत राज सिस्टम के माध्यम से जो संसदीय प्रणाली की राजनीति की छोटापन है वहां तक पहुंचा दिया है। आपने जातियों की व्यवस्था पहुंचा दी है। और आखिरी बात मैं जो कहूंगा वो ये, इस पर निश्चित रूप से लोगों ने ध्यान दिया होगा, केवल कृषि महत्वपूर्ण नहीं है, पूरे गांव की व्यवस्था में कृषि आधारित बहुत सारे छोटे छोटे कुटीर उद्योग। मैं छोटा था गांव में तो मैं देखता था कि हमारी बैलगाड़ी का पहिया बनवाने के लिए गांव के बढ़ई के पास हमारे पिताजी और हमारे ताऊजी जाते थे और कहते थे चाचा राम राम, राम राम बेटा, अंदर आ जाओ, स्कूल से आगे छुट्टी लेके, और वो पहिया बनाता था। उसके बदले में जो खेत में उपजा हुआ गेहूं है वो गेहूं उतनी मुद्रा में से दिया जाता था। तो कृषि आधारित जो छोटा कुटीर उद्योग था, अगर गांव में आप उसे मजबूत करने की कोई प्रणाली डेवलप करवा पाएंगे हम सरकारों में, चाहे हम दिल्ली में है, चाहे हम पंजाब में प्रतिपक्ष में है, और आप सबकी शुभकामना रही तो आप राजस्थान में, गुजरात में, दूसरी जगह पे जहां हम लड़ेंगे वहां सत्ता मिल जाएंगे, आप सबके सहयोग के माध्यम से हम पहुंचेंगे। उन जगहों पर एक नीति आम आदमी पार्टी की ऐसी हो जो एक मॉडल बन के वहां तक आ सके। आत्महत्याओं का रेट मनमोहन सिंह जी की सरकार में जितना था उससे ज्यादा इस चाय वाले की सरकार में, इससे कोई मना नहीं कर सकता। और वो सब लोग जो मनमोहन सिंह जी की सरकार में छाती ठोक कर सरकार के खिलाफ बोलते थे, हम उनके भी समर्थन में नहीं थे, आज वो मौन है। क्योंकि आपको पता है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से भारत पर कब्जा किया गया तो नई कंपनियों के पता चल गया आदमी जीतने की जरूरत नहीं है, उसकी जेब जीत ली थी, आदमी जीत जाएगा। अब नई इमरजेंसी की जरूरत नहीं है कि जेल में नहीं डालना है कुमार विश्वास को, अरविंद केजरीवाल को, पंकज जी को। अब उनको पता है कि इनके चारों तरफ की चीजों को इतना कठिन कर देना है कि जेल जैसा महसूस करें। तो जो तब कहते थे कि आत्महत्या की चिंता पर देखकर किसान को नींद कैसे आ जाती है देश के प्रधान को, वो कहीं चर्चा है नहीं संसद में। और मैं अपनी पार्टी से भी अनुरोध करूंगा, इस पर चिंता जाहिर करूंगा, हमारे एक प्रतिनिधि भगवंत मान यहां बैठे हैं, हम ये सुनिश्चित करें हमारे 4 सांसदों में कि 550 750 सांसद बिक जाएं, चुप हो जाएं, कॉर्पोरेट के दबाव में हो। किसानों का अगर एक भी मुद्दा होगा तो हमारे 4 सांसद सदन को नहीं चलने देंगे, लोकसभा को नहीं चलने देंगे। भाई आप सबके बहुत हम आभारी हैं कि आप राजधानी दिल्ली तक इस विचार विमर्श के लिए आए। हमारे वरिष्ठ नेता जो साथी हैं वो सब बोलेंगे, आप सबका बहुत स्वागत। और यह अनुरोध कि एक वैकल्पिक राजनीति की व्यवस्था जो हमने बनाई थी, हम विरोध की राजनीति ना रखें, हम एक ऐसा सॉल्यूशन पैदा करें, आज पैदा करें, कल पैदा करें, परसों पैदा करें, हम लगातार बैठे, अपने अपने जिलों में बैठे, अपने अपने प्रदेशों में बैठे, कि जिस पर विपक्षी भी ये ना कह पाए कि भाई ये बात तो आम आदमी पार्टी गलत नहीं करी, ऐसा तो होना ही चाहिए। और किसान के ऊपर जो ये आरोप लग रहा है कि वो केवल मांग रहा है, वो केवल कर्ज न मुक्ति मांगता है या कर्ज मांगता है, इस आरोप से बाहर आने की क्या कृषि कुटीर उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था का एक मॉडल हम खड़ा कर सके। लोहिया जी के माध्यम से समाजवादियों की पहली सरकार केरल में बनी थी, पुराने साथी यहां बैठे, मैं बुजुर्गों को सुन रहा हूं, पहली सरकार बनी थी। लोहिया जी आंदोलन के कारण नैनी जेल में बंद थे और किसानों के प्रतिनिधिमंडल और किसानों के आंदोलन पर गोली चल गई थी। समाजवादियों की अकेली सरकार जो एक बार बनी, बाकी जो समाजवादी बने तो परिवारवादी जाना है, मुलायम कंपनी वाले तो खानदानी जाना है। पहली सरकार बनी, गोली चली, किसान मारा गया। लोहिया जी का इंटरव्यू लिया नैनी जेल में क्षितिज वेदालंकार ने दैनिक हिंदुस्तान के समाचार संपादक ने। उन्होंने कहा लोहिया जी आपकी सरकार है, किसान पर गोली चली, आपका क्या कहना है? पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, अंदर से अखबार में छपा कि जिस राजा की सरकार में अन्नदाता का भूमिपुत्र का रक्त जमीन पर गिर जाए उसे 1 मिनट सिंहासन पर बैठने का अधिकार नहीं। और इतिहास गवाह है कि समाजवादियों की पहली सरकार गिरी, मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा और दोबारा चुनाव लड़कर वो हारे। और आज लाशें बिछी पड़ी है किसानों की, शिवराज शवराज हो गए और उसके बाद भी ये तथाकथित बौद्धिक और ये चैनल बहस करने को तैयार नहीं है। तो समय बहुत ही नाजुक है, हम पर हमले दर हमले हैं, दुश्मन की चिंता यही है हम हर हमले पर संभले हैं। तो हम इकट्ठे भी रहें, संयुक्त भी रहें और एक वैकल्पिक राजनीति का किसान घोषणा पत्र लेकर अगर आप उठेंगे तो आम आदमी पार्टी जो अपनी नई तरह की राजनीति और उत्साह के लिए जानी जाती है, वो किसानों के आंदोलन की भी सबसे अग्रणी नेता बनेगी। आप सबको बहुत शुभकामनाएं और बहुत आभार की आज्ञा है। बहुत बहुत आभार।